नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत एक वीडियो से करते हैं। कल लालू के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप पर आरजेडी के नेता सनोज यादव ने मारपीट का आरोप लगाया। कल हुई इस मारपीट का आज वीडियो सामने आया है। 22 जून को आरजेडी दफ्तर में हो रही एक बैठक में सनोज यादव की पार्टी के कुछ नेताओं से बहस हो गई। सनोज पार्टी संगठन में सम्मानजनक जगह देने की बात कह रहे थे, तभी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के किसी करीबी कार्यकर्ता ने सनोज से बहस हो गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद समझा जा सकता है कि तेज प्रताप ने सनोज को क्यों पीटा। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें 22 जून की हैं, आरजेडी दफ्तर की हैं, जहां पर एक बैठक हो रही थी। इस बैठक में सनोज यादव की कुछ नेताओं से बहस हो गई। कॉलर पकड़ लिया, मार करके हमको बेइज्जती कर करके बाहर गाड़ियों को द्वार निकाला गया। मैं लालू से मैं गुहार लगाया कि लालू जी हमको बचाइए, अब हमको यही दिन रखना लगा, लेकिन लालू जी भी अपने रूम में बैठे रहे। कैमरे के सामने रोते बिलखते आरजेडी नेता सनोज यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर संगीन आरोप लगाया है। सनोज यादव के मुताबिक वो शुक्रवार को इफ्तार पार्टी के दौरान लालू यादव के घर गए थे। जब वो दूसरे नेताओं से बात कर रहे थे, तभी तेज प्रताप अचानक गुस्से में तमतमाते हुए आए और सनोज पर चिल्लाने लगे, कॉलर पकड़कर पिटाई करने लगे और धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया। सनोज के मुताबिक लालू के सामने ही तेज प्रताप उनसे बदसलूकी करते रहे और लालू ने उन्हें रोका तक नहीं। सनोज ने कहा कि एक टीवी शो में डिबेट के दौरान लालू का पक्ष सही ढंग से ना रख पाने के कारण उन्हें मारा पीटा गया। सनोज आरजेडी की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लेकिन सबके सामने बेइज्जती के बाद अब सनोज यादव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। नीतीश, सनोज पहले कह रहे थे कि टीवी डिबेट में जाने की वजह से उनके साथ तेज प्रताप ने मारपीट की, और अब ये वीडियो जो सामने आया, इसके बाद क्या मतलब है इसका? देखिए, कल जब इन्होंने आरोप लगाया था सनोज यादव ने कि तेज प्रताप ने उनको पीटा है, तो जाहिर उन्होंने ये कहा था कि जो टीवी शोज में जब वो जाते हैं तो उसको लेकर नाराजगी थी। अब जब ये वीडियो सामने आया है तो उसके बाद ये समझा जा सकता है कि आखिर तेज प्रताप क्यों नाराज हुए होंगे। दरअसल इस वीडियो में ये दिख रहा है 22 जून को ही एक बैठक हुई थी आरजेडी दफ्तर में, और उस बैठक में सनोज यादव ने ये अपनी तरफ से मांग रखी थी कि उनको सम्मानजनक जगह दी जाए, जो टीवी शोज में वो जाते हैं अलग अलग चैनलों पर, वो मौका उनको दिया जाए। और जब इससे इनकार किया गया, इसी बात को लेकर थोड़ी बहस हुई, और उस दौरान जब ये बहस हुई तो ये बात तेज प्रताप यादव तक पहुंची, और यही कारण है कि जब कल तेज प्रताप यादव की नजर पड़ी अपने आवास पर सनोज यादव पर, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। तो अब ये वीडियो जब सामने आया है तो अब ये वजह समझ में आ रही है कि आखिर तेज प्रताप यादव ने क्यों पीटा होगा, क्यों इतने सनोज यादव पर अपनी नाराजगी दिखाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार की बेटी को हराने के लिए राष्ट्रपति की रेस में उतारने वाले नीतीश के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा, हार जीत अपनी जगह पर है, हार की वजह से विचारधारा नहीं बदली जा सकती। उसमें कोई अलग राय नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बिहार की बेटी की बात कही जा रही है, तो क्या बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए किया गया? अरे बिहार की बेटी का चयन तो जीतने के लिए करना चाहिए था। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था तो इसके पहले 2 बार अवसर थे, उस समय तो बिहार की बेटी याद नहीं आई थी, और मेरी समझ से अब भी इनको पुनर्विचार करना चाहिए। हार होगी या जीत होगी, वो हम अभी से के पहले से हम तो तय कर लेंगे कि हम लोग हारेंगे या जीतेंगे। मैदान में कूदे नहीं और हम तय कर लेंगे कि हम लोग हार गए और जीत गए। जो मैदान में कूदेगा वही ना लड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के तेज तर्रार मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में बड़ा झटका दिया। चुनाव आयोग ने 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराया है।
चुनाव आयोग के फैसले के बाद नरोत्तम मिश्र मौजूदा विधायकी तो गई ही, साथ ही वो अगले 3 साल तक विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। नरोत्तम मिश्रा इस वक्त जनसंपर्क मंत्री हैं। पेड न्यूज का मामला 2008 का है, इसी को लेकर सुनवाई चल रही थी। उधर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा हाई कोर्ट में अपील करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि फैसला लेने से पहले उनका पक्ष नहीं देखा गया। निश्चित रूप से किया है और मैं उसको लेके हाई कोर्ट जाऊंगा। चुनाव आयोग ने वर्तमान में सदस्य रहूंगा कि नहीं इसका स्पष्ट शायद उल्लेख नहीं है, जैसा मुझे बताते हैं। अभी मुझे वो निर्णय मिला नहीं है। ये 2008 का मामला है। मुझ पर ये आरोप लगाया मेरे हारे हुए प्रत्याशी ने कि मैंने मीडिया को पैसे देके समाचार छपाए, खरीदा है। न तो चुनाव आयोग के निर्णय में ऐसा कुछ आया है, न तो कोई सबूत आया है और न फरियादी ने कोई सबूत आज तक दे पाया है कि मैंने मीडिया को पैसे दिए या मीडिया ने मुझसे पैसे लिए। मैंने कहा कि मैंने नहीं दिए, मीडिया ने कहा हमने नहीं दिए। और इसके बावजूद भी उन्होंने अगर किसी संभावनाओं के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर कोई निर्णय दिया है तो शर्माते हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। आम आदमी पार्टी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग से झटका लगा है। चुनाव आयोग ने 21 विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने केस को रद्द करने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर केस चलता रहेगा। आप विधायकों ने याचिका दी थी कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में संसदीय सचिव की नियुक्ति ही रद्द हो गई है तो ऐसे में ये केस चुनाव आयोग में चलने का कोई मतलब नहीं बनता। 8 सितंबर 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। जब हम कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे ही नहीं तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होने पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं उठता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम फिर भी इसकी सुनवाई करेंगे, तो सुनवाई शुरू होगी और हम ये मानते हैं कि हाईकोर्ट का भी ऑर्डर हमारे लिए सर्वमान्य है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर भी हमारे लिए सर्वमान्य है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आप विधायकों के पास संसदीय सचिव का पद 13 मार्च 2015 से 8 सितंबर 2016 तक था, इसलिए 20 आप विधायकों पर केस चलेगा। अब चुनाव आयोग में अंतिम सुनवाई शुरू होगी। आप विधायकों को अब साबित करना होगा कि वो संसदीय सचिव के तौर पर लाभ के पद पर नहीं थे। कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि केजरीवाल की एक और चाल नाकाम हो गई। चुनाव आयोग ने भी न्याय किया है, दिल्ली की जनता की पीड़ा को भी समझ रही है। ये लोग न सिर्फ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दोषी हैं बल्कि ये लोग न जाने कितने आरोपों से घिरे हुए हैं और मैं थैंक्स करता हूं चुनाव आयोग को कि उन्होंने जो इनके ऊपर इनकी सदस्यता निरस्त करने की जो कवायद है उसको जारी रखी है। तो शुरू से ये तय था कि ये जो 21 विधायक हैं इनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो केस है वो लागू होगा, ये बच नहीं सकते उससे। और यही कारण है कि इन्होंने कोशिश करी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू कोर्ट में जाने की कोशिश करी, लेकिन जो चीज़ साफ दिखाई दे रही है उससे बचना बहुत मुश्किल है। तो ये तो सदस्यता जाएगी इनकी, और वही बात आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दी। जम्मू कश्मीर में डीएसपी मर्डर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दुख जताया। उन्होंने साफ किया कि दोषी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने रमजान के महीने में मस्जिद के बाहर डीएसपी की हत्या पर दुख जताया। Find political motivation to do so would stand exposed, and I think neither BJP nor PDP should bother about them. But if they in fact object to this thing, जिस तरह से को डिनाई कर रहे हैं मीरवाइज, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग ये दावा करते हैं कि वो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर तथाकथित जिहाद कर रहे हैं, उनसे ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि क्या यही धर्म का युद्ध है? इससे बड़ा धर्मी कार्य और क्या हो सकता है? और रमज़ान के पाक महीने में यदि इस प्रकार की हरकत होती है तो ना कुरान ना इस्लाम उसकी इजाज़त देता। मुझे लगता है कि इससे एक वहाँ के आम आवाम को एक आई ओपनर के तौर पर ये समझने का अवसर मिलेगा कि जो लोग उन्हें कई सदियों से और कई वर्षों से और कई पीढ़ियों से गुमराह कर रहे हैं तथाकथित जिहाद के नाम पर।
श्रीनगर में सरेआम डीएसपी मोहम्मद अयूब के मर्डर के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। सरकार ने डिप्टी एसपी मोहम्मद अयूब की हत्या मामले में उत्तरी श्रीनगर के एसपी सज्जाद खालिक का भी ट्रांसफर कर दिया। इस बीच पुलिस ने अलगाववादी नेताओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने JKLF के प्रमुख यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया। यासीन मलिक को श्रीनगर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है पुलिस को ईद के मौके पर गड़बड़ी की आशंका थी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के इरादे से यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए जांबाज संदीप जाधव और सावन बाल्कू को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। औरंगाबाद में शहीद संदीप जाधव की अंतिम विदाई में हजारों की संख्या में लोग आए। सबकी जुबान पर शहीद संदीप अमर रहें और भारत माता का जय घोष गूंज रहा था। औरंगाबाद में लोग उस मंजर को देखकर सहम गए जब संदीप जाधव के साल भर के बेटे ने उन्हें अंतिम विदाई दी। मानसरोवर यात्रा पर चीन ने अड़ंगा डाला है। नाथुला दर्रे के पास यात्रा को अचानक रोक दिया। तय कार्यक्रम के मुताबिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था सिक्किम के नाथुला के रास्ते आगे जा रहा था, लेकिन चीन ने उन्हें नाथुला के पास से आगे बढ़ने नहीं दिया। पवित्र यात्रा में अचानक आई इस रुकावट ने बाबा के भक्तों की बेचैनी बढ़ा दी है। इस बारे में विदेश मंत्रालय लगातार चीनी अधिकारियों से बात कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। और बहुत खुश थे कि हम इतने लोगों में चुने गए हैं करके, और बहुत उत्साह से यहाँ तक आए हुए हैं। और यहाँ पे आने के बाद ये व्यवस्था, बाकी तो ठीक है, कोई परेशानी होगी जो भी है, पर प्रॉपर वे जो हमारे पास होना चाहिए इन्फॉर्म करने का, वो नहीं है। फोन ही रिसीव नहीं हो रहा है। यात्री हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा हमारा, लेकिन हमारे पास कोई सूचना भी नहीं है। और जितने भी यात्रियों के रिश्तेदार हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, रात से फोन पे बार बार पूछ रहे हैं हमारा क्या होगा, या तो हमें यात्रा पे जाने दें या हमें वापस बुला लिया जाए। चीन की इस करतूत की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है, लेकिन माना जा रहा है कि चीन दक्षिण एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव से खफा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे पुल से भी चीन चिढ़ा है। पुल के उद्घाटन पर चीन ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद चीन ने नाथुला के जरिए मानसरोवर यात्रा के लिए पहले से तय 8 जत्थों की अनुमति को घटाकर 7 जत्थों तक सीमित कर दी थी।